दोस्तों, अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाना हमेशा से ही इंसान का सपना रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां लगी हुई है। बेजान मशीनों और रोवर से अब इंसान एक नई चुनौती की ओर जाने की तैयारी में लगा है। अब सभी अंतरिक्ष एजेंसियों ने मशीनों को छोड़कर इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें एक छोटा सा बदलाव है, वो यह है कि अब इस दौड़ में प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा ले चुकी है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम है एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का। इसका लक्ष्य है इन्हें 2024 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर हर हाल में भेजना है। पर यह दोस्तों उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनका सामना करना हमारे लिए काफी कठिन काम है। इंसान पृथ्वी के वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका है और अब उन्हें इसी में सुकून मिलने लगा है, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी कठिनाई है। मंगल ग्रह का पूरा वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल विपरीत है। जहां पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 21% के आसपास है, वहीं मंगल ग्रह पे यह आंकड़ा घटकर 0.04% रह जाता है। अर्थात ऑक्सीजन के मामले में मंगल और पृथ्वी की कोई तुलना ही नहीं है। वायुमंडल से संबंधित समस्याएं यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि मंगल ग्रह पे वायुमंडल की चादर बहुत ही पतली है अगर पृथ्वी से तुलना की जाए तो। और इसी के साथ मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा है, जो कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के सांस लेने के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, सिर्फ हवा ही नहीं, मिट्टी से लेकर वायुमंडल और सूर्य की किरणें, सभी का व्यवहार मंगल पे बिल्कुल अलग और विपरीत है। अगर बात करें तापमान की, तो वहां पे तापमान भी बिल्कुल विपरीत है। लाल ग्रह की सतह और तस्वीरें देख के आप ये सोचते होंगे कि मंगल ग्रह बहुत ही गर्म ग्रह होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल ग्रह बहुत ही ठंडा ग्रह है। पृथ्वी से तुलना की जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा ठंडा है। मंगल ग्रह का औसतन तापमान -81 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है, वहीं पृथ्वी का तापमान 57 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। आप खुद ही तुलना कर सकते हैं कि दोनों में कोई समानता है ही नहीं। हालांकि मस्क ने कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके तापमान को सामान्य कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर हथियारों से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और गर्मी पैदा होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बम की तस्वीरें तो आप देख ही चुके होंगे। उनके हिसाब से न्यूक्लियर हथियारों के नियमित मात्रा में इस्तेमाल से वहां का तापमान एक मनुष्य या कोई भी जीव जो पृथ्वी पर रहता है उसके लिए रहने लायक हो जाएगा। बात करें सूर्य की किरणों की, तो हम सभी जानते हैं कि धरती का एटमॉस्फेयर ज्यादातर सूर्य की हानिकारक किरणों को वहीं पर रोक देता है। मंगल ग्रह पे सूर्य की किरणें बिना किसी परत के गुजरती है, जिसके कारण सूर्य की सभी हानिकारक किरणें मंगल ग्रह पे पड़ जाती है। इसका परिणाम स्वरूप अगर कोई भी जीव बिना किसी प्रोटेक्शन के वहां पे खड़ा हो जाए तो उसे स्किन कैंसर हो जाएगा, और पृथ्वी के मुकाबले ये इतना जल्दी असर करेगा कि 1 महीने के अंदर ही जीव की मौत हो जाएगी। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर संख्या में बात की जाए तो पृथ्वी के मुकाबले 1% से भी कम है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि 1 मिनट से भी कम समय में हमारा खून, जो कि पानी या लिक्विड के रूप में है, वो बुलबुलों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में खून की मात्रा अपर्याप्त मात्रा में अलग अलग भागों में पहुंचेगी। इसी के नतीजे में हमारे शरीर में लकवा के साथ साथ ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और इन दोनों का ही भविष्य मृत्यु होती है। मगर दोस्तों, अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क कितने दूरदर्शी हैं इसका प्रमाण हम सभी इनके आविष्कारों और निर्माणों में देख चुके हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि मस्क इसका भी कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। एलोन मस्क के हिसाब से वो एक ऐसा सूट बनाने जा रहे हैं जो मंगल ग्रह के प्रेशर को आसानी से झेल सके और मनुष्यों को बिना किसी समस्या के वहां जिंदा रखने में मदद करे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो मंगल ग्रह पे एक ऐसी कांच की गुंबद आकार की इमारत बनाएंगे जिसमें मनुष्य रेडिएशन, तापमान और प्रेशर जैसी चीजों की चिंता करे बिना भी जी सके। हालांकि इन सभी निर्माणों की अभी कल्पना की गई है, यह अभी बने नहीं है। इससे पहले तो ये भी समस्या है कि आखिर हम मंगल ग्रह पे पहुंचेंगे कैसे। काफी लोगों को लग रहा होगा कि आसान बात है, ये तो रॉकेट के द्वारा पहुंचेंगे, पर यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी है, जो कि किसी भी रॉकेट के लिए इतना बोझ उठा के पार करना नामुमकिन के समान है। इसके जवाब में मस्क ने कहा है कि उन्होंने स्टारशिप नाम के एक अंतरिक्ष रॉकेट के बारे में सोचा है जो कि इस समस्या को हल कर देगा। उनके हिसाब से ये एक ऐसा रॉकेट होगा जो एक सुनिश्चित समय सीमा में अंतरिक्ष में अपने आप रुक जाएगा और एक दूसरे रॉकेट का इंतजार करेगा। वो रॉकेट इस स्टारशिप के पास आकर इसमें ईंधन भर देगा और वहां से ये फिर रवाना हो जाएगा।
ये साइकिल बार बार चलती रहेगी स्टारशिप के लॉन्च से दोबारा पृथ्वी पे आने तक। ये बात जरूर है कि इसमें बहुत सारा पैसा और संपत्ति खर्च होगी, पर एलोन मस्क का मानना है कि वो ये संपत्ति अपने लिए नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास और प्रगति के लिए इस्तेमाल करेंगे, और चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। ये बात मस्क ने अपने इंटरव्यू में खुद कही थी। मंगल ग्रह की मिट्टी भी उस लायक नहीं है कि उसमें कुछ पैदा किया जा सके। इसके विपरीत वहां की जमीन और मिट्टी जहरीली है और इसके लिए उसी स्पेसक्राफ्ट में ग्रीन हाउस भी लेके जाया जाएगा। अगर आसान भाषा में ग्रीन हाउस को समझाए तो एक तरह का चलता फिरता गार्डन कहा जा सकता है। बाकी समस्याओं की बात करें तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मस्क उसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। लक्ष्य केवल मानव सभ्यता को पहुंचाने का ही नहीं बल्कि वहां पे एक होटल, खाने के लिए रेस्टोरेंट और रिसर्च सेंटर जैसी कई सुविधाओं के बारे में सोचा गया है। इस काम में सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं बल्कि इस ग्रह के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक जेफ बेजोस भी मंगल ग्रह पे पहुंचने का सपना सजोए बैठे हैं, और उनकी कंपनी जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है वो भी इस काम में पूरी तरह से लगी हुई है। और जेफ बेजोस के अलावा भी कई प्राइवेट कंपनियां इस मकसद में इस दौड़ में भाग ले चुकी है। हालांकि जैसे जैसे मनुष्य प्रगति कर रहा है और जैसे जैसे नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है और नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे अभी मानव या मनुष्य अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों या देशों में जाता है, तो वो समय दूर नहीं है जब ये मनुष्य दूसरे ग्रहों पर भी जाएगा। चाहे जो भी हो, आज की स्थितियां देख के यही आभास होता है कि मानव सभ्यता का भविष्य बहुत उज्जवल है, और केवल मंगल ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे ग्रह होंगे जिन पर मनुष्य अपना जीवन बसाएगा। जो भी हो दोस्तों, जब भी मनुष्य सारी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करके मंगल ग्रह पर अपना कदम रखेगा, वो बेशक एक रोमांचक और ऐतिहासिक दिन होगा, और हम सभी को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, अब आप आगे आने वाले भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी इन सभी विषयों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।